डी क्यू बाई डी टी आ रही थी सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। याद है मैंने बहुत सारे 2 सवाल भी कराए थे, यहां से अपनी सारी बातें चल रही थी, कोई बुराई वाली बात। अब मैंने तेरे को क्या समझाया था असलियत में, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी खत्म हो गया। देख ध्यान से, अगर तू बहुत ध्यान दे सोच कि मान लो कि आपकी बॉडी टी टेम्परेचर की और ये टीएस टेम्परेचर की है। अब रियलिटी में जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे जैसे टी चेंज होगा, वैसे जैसे टी, फिर मैंने तो लिखा था माइनस डी टी बाई डी टी इज बेसिकली वॉट, वो आया था सिग्मा ई ए बाई एम एस टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि देखिए डी टी और ये टी वेरिएबल है, ये टी सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट मान लेते हैं। अरे यार हाँ ना बोल, बट टी तो वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? अब आज से पूछ लिया भाई टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम टी बताओ, अब होता क्या, मैं वो प्रैक्टिकली बात समझाता हूं। इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं न्यूटन साहब सब जगह घुस जाते हैं, एज यूजुअल यहां भी घुस गए हो। उन्होंने अपना एक लॉ दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उन्होंने क्या करा मैं आपको समझाता हूं, जो थोड़ा था सेंसिबल, ऐसी बात नहीं, इनसेंसिबल कोई बात नहीं करी उन्होंने। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसी स्टीफेंस लॉ को थोड़ा उन्होंने आसान रूप से प्रस्तुत करा। कैसे? जो बेसिकली टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे देता है। क्या दे देता है? क्योंकि अगर आपको टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी चाहिए ना, तो आप टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को नीचे ले आओगे और इंटीग्रेट करोगे। करोगे नहीं करोगे? वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 को आसान इंटीग्रेशन नहीं है, प्राण निकलते हैं उसमें। वो आप आगे इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो फोर्स्ड इंटीग्रेशन के नाम से आता है वो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने कुछ आसान करा। कैसे? और लॉजिकली करा। उसको कैसे बताता हूं, ध्यान सुनो। उन्होंने क्या बोला कि देखो आप ऐसे समझो कि प्रैक्टिकली क्या होता है जनरली, कि मान लो कि ये टेम्परेचर टी, क्या चीज, टी और टीएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ज्यादा डिफरेंस मान लो, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लो कि ये, अच्छा कितना डिफरेंस नहीं है सर, कितना, जैसे समझते हैं अपन, मान लेते हैं कि टी इज बेसिकली, इसे मान लेते हैं टी नॉट। क्या मान लेते हैं? टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ व्हाट? सराउंडिंग। बोलो क्लियर? तो ऐसा बोला गया कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, उसमें कितना डिफरेंस, उस पर चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। तो टी के लिए लिख ली गई टी नॉट प्लस डेल्टा टी। टी नॉट प्लस, अरे लिख सकते हैं क्या ऐसे? यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो देख क्या लिखा, माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए बाई एम एस बाई एम एस। अपन तो इस एक्सप्रेशन को समझते हैं अच्छे से। क्या लिखा गया इसको? टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ऐसे अगर अपन डी क्यू बाई डी टी बाई डी टी की जगह अपन डी क्यू बाई डी टी लिखते तो कैसे लिख देते? अरे यार हाँ ना बोल, वो दोनों एक ही चीज से हो जाएगा, उसे टेंशन ना ले। अब सोच के लिखा सिग्मा ई ए, सिग्मा, देख इसमें से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लो, टी नॉट की पावर 4, तो टी नॉट की पावर 4 तो बाहर आ गया। 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1। तुम्हें बाइनोमियल पढ़ाया क्या? बेसिक पढ़ाया क्या? 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली व्हेन एक्स इज स्मॉल, व्हेन एक्स इज, अरे गलत तो नहीं बोला यार, व्हेन एक्स इज स्मॉल। तो पहले लिख दिया 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1 सिग्मा ये टी नॉट की पावर 4। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सोच इन्होंने क्या करा, 1 प्लस डेल्टा टी, असलियत में 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स अप्रोक्सीमेटली व्हेन एक्स इज स्मॉल। कितना है स्मॉल पहले बताओ? नहीं, 1 लेस देन 1 नहीं, 0.5 होगा तो थोड़ी लगा देगा। ये वेरी वेरी स्मॉल, लगभग आप समझो 10%। ऐसा तब लगा सकते हैं जब 10% ऑफ दिस इक्वेशन, दिस वन, यानी कि 0.1। ये आप तब लगा पाते हो व्हेन एक्स इज लेस देन 0.1 अप्रॉक्स। वैसे ज्यादा एक्यूरेट रहना है तो 0.5% से कम हो तो बिल्कुल सेफ रहते हैं। कितने से? अरे 0.1 इज 10% ऑफ 1। अरे है नहीं है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। तुम्हें समझ आता है या और बोलूं इस पे? आता है ना तुम्हें? ऐसे अब सोच यहां पे कब लगाएंगे? जब डेल्टा टी का छोटा हो। अब जैसे प्रैक्टिकली बात करते हैं, ये डेल्टा टी और टी नॉट है किसमें? ये सब केल्विन में है। किसमें है? ये जो टी नॉट अपने जो पूरा लॉ पढ़ा, इसमें टी नॉट जो है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर, केल्विन में रखते हैं, डिग्री में। अब समझ, मैंने बोला कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, और ये तब ये कब लगा सकता हूं? सोच, जब ये चीज लगभग अपना रूम टेम्परेचर क्या रहता है अगर अपन देखें तो 27 डिग्री, 300 केल्विन के आसपास। कितने के? तो सोच डेल्टा टी कितने तक चल जाएगा अगर मेरे को 4 को अंदर लाना है तो 30 डिग्री तक।
अरे यार एक्चुअली बच्चों को मैं आपको समझाता हूं, सोच के देख प्रैक्टिकली। बच्चों को पता नहीं पड़ता क्योंकि उसने क्या पढ़ा होता है, दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। अरे कितना चेंज, ध्यान समझ। मान लो मैं बोलूं कि बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है, कितना, और सराउंडिंग टेम्परेचर 35 डिग्री है, क्या लगा सकते हैं? बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है और ये टेम्परेचर 35 डिग्री है सराउंडिंग का, क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। पर बच्चा अगर छोटा समझता है तो सोचता है सर छोटा का है 15 डिग्री, अरे वो केल्विन की टर्म्स में छोटा हो गया। देख बेसिकली लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर एन को 1 प्लस एन एक्स लगा पाऊंगा। सोच T0 300 केल्विन, कितना? अरे पर ऊपर तो चेंज इन टेम्परेचर है, वो तो डिग्री में लो केल्विन लो कैसे भी लो। सोच मैं इस 4 को कब अंदर ला सकता हूं? जब ये वैल्यू 0.1 से छोटी हो। 0.1 से छोटी का मतलब डेल्टा टी 30 से छोटा हो, पर 30 तो हो सकता है। प्रैक्टिकली समझ में जो बोला, अरे आया कि नहीं आया? अब तुझे एहसास नहीं हुआ, भले सर कैसे लगा दूं? अरे पर तू लगा सकता कि नहीं लगा सकता? पक्की बात। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि बॉडी का टेम्परेचर, प्रैक्टिकली सोचो, बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री है और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री है, क्या तू लगा सकता है? हाँ, नहीं आया। अब किताबों में क्या लिखा था? फॉर स्मॉल टेम्परेचर। अरे स्मॉल टेम्परेचर समझो, स्मॉल टेम्परेचर क्या है, तो आपको डेटा देख के तो पता पड़ेगा कि आप लगा सकते हो या नहीं आया। अरे आया ही क्या मेरी बात? अब देखो उन्होंने क्या करा, उसको पहले समझते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। पहली बात इसको अंदर ले आते हैं, तो अगर इसको अंदर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? सिग्मा ई ए T0 की पावर 4, T0 की पावर 4 आ जाए, T0 की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई T0 माइनस 1। 1 ने 1 को, आवाज नहीं आई, 1 ने 1 को, पक्की बात। तो कितना आया देख, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई? देख डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आई 4 सिग्मा ई ए T0 क्यूब डेल्टा टी। अरे यार बोल, पहले से आसान है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्यों आसान है? तुझे भी और चमक गया। पहली बात, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ये लॉ आ गया नया। बट एक कब एप्लीकेबल है? जब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो। पर कम का मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री की नहीं, क्या 25 डिग्री तक भी काम कर जाता है। बेसिकली आपको पूरी बात समझ में आनी, इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लाया स्टीफन्स लॉ सही है, पर उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई जो कि चीजों को इजी कर देती है, इसलिए उसको ऐसे लाया गया। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया, पक्की बात। अब सोच, पहले सुन ले फिर उतार लेना इसको, है ना? ये लिख लेगा पहले, अपने शब्दों में लिख लेगा ये बात कि छोटे का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड सराउंडिंग। बट ये स्मॉल का मतलब बहुत स्मॉल, ये क्योंकि केल्विन में चल रहा होता है इसलिए 30 डिग्री तक भी हो तो कोई टेंशन वाली बात। अरे नहीं आया, इसलिए तुझे डेटा देख के समझ में आना चाहिए, कभी से लगा सकता हूं और कभी से। कई सवालों में तो डायरेक्ट बोला होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज, कहता जो मैं बोला चमका। क्लियर है एकदम? पक्का? उतार। और सिग्मा ई ए T0 की पावर क्यूब डेल्टा टी। चलो भाई और देखो, इधर देखो सन्नाटो, समझ आए? अब देख बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्या चीज हमने निकाल दी जिससे आसान हुआ हमारे लिए। देख ये उतार लिया सबने, जो मैंने बोला लिख लिया, वो लिख लिया। लिखो ना तो अपने शब्दों में लिख लो कि डेल्टा टी छोटे का मतलब तुम जैसे एग्जांपल लिख लो, जैसे एक बॉडी है 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 30 डिग्री, क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल? सब लोग बताओ यस और नो, तो लिख लो यस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल। तुम तो ऐसा समझ लो मोटा मोटा कि अगर 25 डिग्री तक डिफरेंस हो, कितना? 25-30 डिग्री तक, तो आप लगा सकते हो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। स्मॉल का मतलब ये है क्योंकि वो केल्विन से रिलेट हो रहा होता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी कैलकुलेशन समझाई। क्योंकि नीचे जो टेम्परेचर आ रहा था ना T0, वो किसमें था? केल्विन में, इसलिए वो 300 केल्विन पार कर जाता है वो। अच्छा और देख, इधर देख। अब देख क्या करना अपन ने रियलिटी में कि भाई ये जो डी क्यू बाई डी टी था इसको हमने कैसे लिखा था? इसको हमने ऐसे लिख लिया था रियलिटी में, माइनस डी टी बाई
dt 4 सिग्मा EA T नॉट की पावर क्यूब बाई MS dt का मतलब t माइनस टी नॉट। बोल यस और नो? अरे यार डेल्टा टी का मतलब t माइनस टी किसका टेम्परेचर? बॉडी का। और टी नॉट कोई बुरे वाली बात? ये एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया? बेसिकली ध्यान दे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख और देख अच्छे से उसको। न्यूटन्स लॉ ऑफ, इसे कांस्टेंट मान लो। तो उन्होंने बोला देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यही तो रेट ऑफ कूलिंग है। अरे ये क्या चीज है? देख इसे कोई भी कांस्टेंट मान लो के। क्या मान लो? के। तो क्या लिखा है इसमें उन्होंने? dt बाई dt इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी या t माइनस टी नॉट। कोई बुराई वाली बात? एक और अलग रूप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको कैसे और अपन ने वो करा, देख ध्यान से। मान लो कोई बॉडी है जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर T है और इसका इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल है। क्या है? क्या है? अब ये हमेशा T इनिशियल ही रहेगा। T इक्वल टू 0 पे, T इनिशियल है, T इक्वल टू 0 पे उसका टेम्परेचर है, T इक्वल टू 0 पे उसका टेम्परेचर है T इक्वल टू T इनिशियल। क्या T इक्वल टू T पे हमें T पता होना चाहिए? ये निकालना है हमें। ये कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा, वो निकालना है। वो यहां से आएगा, देख कैसे। dt बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के डी टी इक्वल्स टू, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? इक्वल्स टू माइनस, और ये dt बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस के डी टी। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब इंटीग्रेट कर लो भाई। समय शून्य पे कितना टेम्परेचर था? टी इनिशियल। किसी भी टाइम टी पे क्या टेम्परेचर होगा? टी जो टी मान लेते हैं उसको, कोई बुरे वाली बात? अरे हाँ ना बोल यार। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बोलो। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? क्या लिखूं बोल इसका इंटीग्रेशन? ln टी माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट। अरे यार डायरेक्ट लिख दिया, परेशान तो नहीं हुआ? बराबर माइनस के टी, बराबर माइनस ई की पावर में ले जाओ तो टी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से देख तो टी की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। टी इक्वल्स टू टी नॉट क्या आया, देख ध्यान से। टी नॉट प्लस टी इनिशियल माइनस टी नॉट ई की पावर माइनस के, और के की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब बाई एम एस टी। ये है टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। अरे यार नहीं आया भाई? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे 101%। कोई गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? एकदम पक्का, गारंटीड? चेक कर लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टी को 0 डालो, ई की पावर 0 1, टी नॉट है, टी नॉट को टी नहीं चला। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? तो गंदा सा एक्सप्रेशन है। सोच, अपन ने छोटा कर लिया तब जाके ऐसा फंक्शन आया है, तब जाके ऐसा फंक्शन आया। देखते तू कैसे करता है। मान लो तेरे को बोलूं कि एक बॉडी है जिसकी सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री है। कितनी है? कितनी है? है? चल 20 ले, ठीक है? कितनी है? 20 है। अब इसको, ये बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 50 था। 50 से 40 होने में, 50 से 40 होने में इसको मान लो टाइम लगा 10 मिनट। कितना? अरे हाँ ना तो बोलो, कितना लगा? 10 मिनट लगा साहब, है ना? तो बताओ कितना टाइम लगेगा अगर ये 40 से 30 डिग्री हो? गंदा सा आंसर आ सकता है एलन वेलन में थोड़ा सा। सवाल चमका सबको? सवाल तो क्लियर है ना? कोई बॉडी है
जिसका टेम्परेचर अगर 50 से सराउंडिंग टेम्परेचर 20 है, 50 से 40 हो तो 10 मिनट लगते हैं, और 40 से 30 हो तो क्या लगेगा। इधर देखो, चलो क्या करूं, चलो ध्यान देख, तो अपन एक जगह अपन ने लिखा था ln t माइनस टी नॉट अपॉन टी इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ये बीच में एक जगह आई थी यार, अरे आई थी कि नहीं आई थी? तू ध्यान से देख, तो ये जो k है ये तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के लिए और इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के लिए कांस्टेंट है। अरे यार, तो दोनों इससे इस तक ये इक्वेशन लगाओ, इससे इस तक ये इक्वेशन लगाओ, और दोनों डिवाइड कर दो तो क्या के कट जाएगा, तो वेरिएबल सिर्फ टाइम बचेगा। वेरिएबल सिर्फ क्या बचेगा, मैं तुझे समझाता हूं, देख ध्यान से। 50 से 40 वाली इक्वेशन लगा, ln टी क्या चीज थी भाई, जो उस समय पर टेम्परेचर हो। अरे यार, उस समय पर टेम्परेचर मतलब 40 मिनट। अगर मैं टी इक्वल टू 0 पे 50 मानता हूं तो टी इक्वल टू 10 मिनट पे कितना टेम्परेचर है, 40। अरे कितना है, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है यार। तो लिखा जाएगा 40 माइनस 20, अरे यार हाँ ना तो बोल, 40 माइनस अपॉन 50 माइनस 20 बराबर माइनस के इंटू 10 मिनट। अरे यार हाँ ना तो बोल यार, तुम्हें नहीं आया। दूसरी सिचुएशन में देख, ln 40 से 30 क्या चीज, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है यार। 40 से 30 का मतलब टी कितना हो गया, 30 माइनस 20 अपॉन 40 माइनस 20 बराबर माइनस के इंटू टी। अब डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आ गया। अरे यार, तुम लोग सन्नाटे में पहुंच गए भाई। यस सर। अरे तुम्हें आया नहीं आया? अब मैंने सवाल बनाया, मुझे कॉन्सेप्ट याद था बस, बाकी सवाल तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई खास बात यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया, बस खत्म। तुम्हें क्या है, तू बोले तो एक और ऐसा करा दूं, नहीं तो आगे बढ़ू अगली वैरायटी। एक करा दूं बिल्कुल यही, तो यही तो कराऊंगा, और क्या कराऊंगा, कुछ नहीं। एक और कर ले, इसमें बता दे 30 से 20, 30 से 25 रहने तू। अरे आया कि नहीं आया, अरे बोलो अगर जरूरत हो तो। अरे समझ आ गया ना, क्या करना है बोलो, क्लियर है। अब एक्चुअली थोड़ा बहुत और सोचता मैं तो डेटा ऐसा ले लेता कि बढ़िया सा आंसर आ जाता है, ln2 वगैरह कुछ। अरे यार, उसमें कोई खास बात, वो ठीक है, वो डेटा बेस्ड बाकी ठीक है। डिवाइड करो, आंसर डिवाइड करो तो क्या के कट जाएगा, और सिर्फ क्या आएगा, टी। ये आ जाएगा, देखिए कितना है, ये बचा 1/2, और ये कितना बचा 2/3। तो ln 1/2 ln 2/3 इंटू 10 मिनट। अरे यार, इन दोनों डिवाइड करोगे तो यही तो आंसर आएगा भाई। यार तुम्हें नहीं आया, अरे कभी तो हाँ ना बोला करो। अरे आया ना एकदम पक्का, अरे सोच लो ठीक। और देख, और कैसे सवाल आते हैं इसमें, जैसे सोच, ध्यान सुन, एक जामफल, मान लो मैं बोलूं कि बॉडी का टेम्परेचर छोड़ो, सराउंडिंग टेम्परेचर है 30 डिग्री, कितना है, और मैं आपको बोलूं कि 50 डिग्री से 30 नहीं 20 ले लो इसको, 50 डिग्री से 48 डिग्री, कितना, 50 डिग्री से 48 डिग्री जाने में टाइम लगता है 1 मिनट या 2 मिनट ले लो, कितना, तो बताओ 48 से 46 डिग्री जाने में क्या टाइम लगेगा। ये तो वही सवाल है। अरे यार हाँ ना बोल, बट इसको करने की टेक्निक और छोटी भी हो सकती है, वो ये कहलाता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ध्यान दो, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पहले अप्रोक्सीमेशन था, अरे था नहीं था, उसके भी फॉर्मूले को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करा जा सकता है।
उसके भी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा जा सकता है। कैसे? लेट मी टेल यू, ध्यान सुनना, तभी समझ आएगा, नहीं तो समझ पहले समझना उसे कैसे लिख सकते हैं इन सवालों के लिए, और कौन सा सवाल क्या यूज लेना है डेटा बताएगा। ये कौन बताएगा? डेटा बताएगा। ध्यान सुन कैसे। क्या लॉ आया था देख, dt बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब बाई एम एस। 4 सिग्मा ई ए टी नॉट क्यूब बाई एम एस इंटू डेल्टा टी। अरे यही तो आया था। डेल्टा टी इज वॉट? टी माइनस टी नॉट। अभी टी सारा चेंज होता रहता है, अभी टी साला यही तो होता है, और ये तो पूरा के कांस्टेंट है, ये तो पूरा के। इन्होंने क्या बोला कि आप पूरा वर्ष एक्सप्रेशन नहीं मानने के लिए, क्योंकि यहां ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 50 से कितना? 48। तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान सुनना, कि इसका एवरेज ले लो, टी मान लो। 50 और 48 का एवरेज क्या है? 49। मैं मान रहा हूं कि 50 से 48 हो रहा है, पर उसको कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप ऐसा समझो कि टी को लिखो टी एवरेज। एवरेज ऑफ व्हाट? टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2। अरे यार, टी इनिशियल प्लस क्या तब लिख पाओगे जब टी इनिशियल और टी फाइनल में बहुत कोई बड़ा गैप। अरे यार 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री बस। अरे यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अच्छा डेल्टा टी क्या है? डी टी क्या है? 2। अरे यार डी टी क्या है? क्या है? 2। वो डी टी 48 माइनस 50 लिखोगे तो -2 आएगा, तो माइनस माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा यार? क्या अगर मैं इसको लिए देखूं तो अप्रॉक्स कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, ध्यान समझना। इसे क्या लिखोगे पूरे एक्सप्रेशन को? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। अरे यार टी इनिशियल क्योंकि बड़ा होगा इसलिए लिख रहा हूं मैं, बाई टाइम टेकन इक्वल्स टू के टाइम्स विच इज अ कांस्टेंट टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी नॉट। अरे यार तुम्हें चमकाए मैंने क्या लिखा? ये हमेशा लिख पाएंगे या अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे? अप्रोक्सीमेशन का भी यार नहीं आया, अप्रोक्सीमेशन का भी आया कि नहीं आया? बोलो पिक्चर क्लियर एकदम। अप्रोक्सीमेशन का भी टी इनिशियल टी फाइनल बाई टी इक्वल्स टू के टी। अब इस सब पर्टिकुलर सवाल को देख कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर सवाल को उतना एल में जाने की जरूरत ही नहीं। देख टी इनिशियल माइनस टी फाइनल 50 माइनस 48 बटे 2 इक्वल्स टू के टाइम्स 49 माइनस 20। अरे यार अपॉन 48 माइनस 46 बटे टी इक्वल्स टू के टाइम्स 47 माइनस 20 डिवाइड, यू विल गेट आंसर। अरे यार तुम्हें नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो फील आई? ये न्यूटन्स क्या? अच्छा ये मैं क्या इससे पहले सवाल में लगा सकता था? सोच के बोल। इससे पहले वाले सवाल में, इससे पहले वाले सवाल में लगा। ये 2-3-4 डिग्री तक चेंज हो तो ये अपन लगा, वरना हमेशा लगा। तो कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये सब कुछ डेटा बताएगा। मान लो मैं आपको बोलूं कि सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री, कितना? 20। और बॉडी का टेम्परेचर 500 केल्विन, कितना है? क्या तू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकता है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकता है क्या? अगर मैं बोलूं कि बॉडी का टेम्परेचर 500 केल्विन है और सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री है, लगा सकते ही नहीं लगा सकते? लगा नहीं लगा सकते? अरे 500 और उसमें तो बहुत 3। अरे यार पर कब लगा सकते कब नहीं लगा सकते? क्या पिक्चर क्लियर है? हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? सोच ले, उतार और अपने शब्दों में लिख लेना जो लिखना हो, कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते। मैंने लिखा रहा कुछ भी, सवाल को समझो। और ये बेसिकली क्या चीज है? ये अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छे से लिख लिया क्या तुमने? क्या इस तरीके का सवाल आएगा कर लोगे? बहुत सारी जगह मिलेंगे ऐसे सवाल, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल।
अब इसमें ना कई वैरायटी के सवाल अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। जैसे मान लो मैं एक सवाल बोलता हूं आपको कि एक जामफल की एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी जिसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री है। कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो क्लियर। और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री है। कितना है? अगर मैं इसे 100 डिग्री पे रख के छोड़ दूं तो क्या ठंडी होने लगी? पर अगर मैं 100 डिग्री पे मेंटेन करना चाहता हूं तो क्या मेरे को हीट देनी पड़ेगी? यार हाँ ना बोल। टू मेंटेन टेम्परेचर, we have to provide 100 watt। कितना? यार आवाज नहीं यार, कितना? 100 वॉट देना पड़ता है हमें, 100 वॉट देना पड़ता है। ये 100 डिग्री मान लो, ये 50 माना ना अपन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल माने कोई बुराई वाली बात? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल, ठीक। अच्छा, ऐसा भी बोला कि इफ वी रिमूव सोर्स टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। क्या हटा दूं मैं? सोर्स हटा दूं अगर, अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरना चालू कर देता है। बोलो क्लियर एकदम। सवाल क्या? ये सवाल दे दिया, फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट। हीट कैपेसिटी जानते हो तुम? क्या चीज है? एम की एस? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा मैंने तो पढ़ाई थी। हीट कैपेसिटी क्या चीज? हीट कैपेसिटी। फाइंड हीट कैपेसिटी, बताओ। सिंपल सवाल है, टफ नहीं है कोई खास। बोलो भाई, है 50? क्या बात कर रहे हो? पक्की बात? चलो देखते हैं कैसे करा तुम लोगों ने। क्या 4 सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर क्यूब इंटू डेल्टा टी दैट इज 100 माइनस 50। अरे यार हाँ ना बोल। इतनी हीट लॉस होती है पर ये हीट तो 100 के बराबर है। अरे यही तो 100 है। अरे यार नहीं आया, यही तो 100 है। गलत बोला क्या? तो इस पूरे के की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू कितनी आई? 100/50 2। अरे कितनी आई? कितनी आई? मुझे लगा ही तुम्हें आया। के की वैल्यू 2 हो गई। अब याद कर dt/dt क्या होता है भाई? dt/dt की वैल्यू होती है, ध्यान दे तो k/ms हीट कैपेसिटी। अरे यार इंटू कितना? 100-50। और ये वैल्यू 2 दी हुई है ना। अरे यार ये कितनी दी हुई है? तो 2 बराबर 2/ms इंटू 50। थोड़ा सा इधर उधर चक्कर गिन्नी घूमते हैं बस, बाकी होता कुछ नहीं सवालों। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ 50 ही आएगा तो और क्या आएगा? एक ही में रख दो तो भी काम बन जाएगा भाई। क्या अलग से क्या करा? हाँ वो एक ही तूने एसी इक्वेशन में रख दिया होगा ना, तो किस में रखा तूने? ms इंटू, अरे तूने डायरेक्ट वहीं पे रख दिया, बिना थोड़ी सा इज्जत रख लेता यार, ऐसे क्या कर रहा है? लॉजिक वही है बिहाइंड, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, कोई बुराई वाली बात? एक थोड़ा सा अच्छा करते देख ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बॉडी है, ठीक, एक बॉडी है। टू मेंटेन टेम्परेचर 300 watt is required। कितना? टू मेंटेन टेम्परेचर कितना देना पड़ता है? 300 देना पड़ता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वरना मेंटेन। नाउ व्हाट वी हैव डन, हाफ इज ब्लैक पेंटेड, मतलब आधी को ब्लैक बॉडी बना दिया। टेम्परेचर अभी भी वही है, पर आधी को क्या कर दिया?
तो इसकी पहले कोई एमिसिविटी थी, पर इसमें अब आधी की एमिसिविटी तो है, पर आधी की 1 है। अरे यार, और आधी की वही पुरानी वाली है, आधी की वही। यार मुझे लगा इन तो मैं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब टू मेंटेन द टेम्परेचर 600 वॉट इज रिक्वायर्ड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल। पहले 300 चाहिए था, अब कितना चाहिए? अब कितना चाहिए? पक्की बात? ई बताओ, ई फाइंड ई किसका? ब्लैक बॉडी का। तो 1 ही है बॉडी का। है हाँ, हर जगह थे वो तो। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ, जल्दी बोल। ई की वैल्यू 1। अभी तो मतलब वो ब्लैक बॉडी थी वो। चलो होमवर्क है, अच्छा सवाल है, ढंग से करना। थोड़ा सा रह गया है 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ाएंगे अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करते हैं। 2-3 चीज छोटी छोटी, पर आप चाहो तो एचसी वर्मा बहुत सारी लाओ, दे देता हूं काम। तो एचसी वर्मा देना 1 मिनट। अच्छे अच्छे सवाल है। और सुन, मैं फिर कह रहा हूं ढंग से डिस्कशन करना एक एक सवाल का, अच्छे से, है ना। 1 क्या बोला? 1 नहीं आएगा। कैलोरीमेट्री करा दिया, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं, हीट ट्रांसफर कहां गया? हीट ट्रांसफर कहां गया? उसके बाद है ना। हाँ क्या, वो तो अलग ही चैप्टर है, हीट 2 कहते हैं उसे। ये मैंने कहां तक दे दी? अभी कुछ दी नहीं दी है। 37 दे चुका हूं। ओह अरे साला, प्राण निकल जाएंगे पर भाई इसमें तुम्हारे, और मजा आएगा पर करने में। कर लो 55 तक। हाँ प्राण निकल जाएंगे पर बढ़िया सवाल है, ढंग से करियो। 37 से ना, 37 तो डिस्कस भी कर दी मैंने। 38 से करो। इसमें कहीं अगर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की मेरे हिसाब से कहीं बात है नहीं। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर वो हो तो वो सवाल छोड़ देना, वो एक चीजें तुमने अभी नहीं पढ़ी है, बाकी सब आता है तुम्हें। 5 मिनट का है वो तो, खैर पढ़ लो इसे। 55 तक कर लाओगे? शीट कहां तक दे दी मैंने? है चलो अगले टाइम फिर एक साथ ही दे देंगे पूरी यार।